आरव बाहर से बिल्कुल सामान्य इंसान था। अच्छी नौकरी, जिम्मेदार, सोच समझकर चलने वाला। लेकिन उसके भीतर एक शोर था। एक ऐसा शोर जो अभी बंद नहीं हुआ था। डैनियल कहनेमान अपनी किताब थिंक फास्ट एंड स्लो में लिखते हैं कि हमारा दिमाग दो हिस्सों से चलता है। एक जो तुरंत डरता है और दूसरा जो धीरे धीरे समझता है। आरव का दिमाग पहले वाले हिस्से में फंसा हुआ था। आरव हर संभावित नतीजे को पहले ही जी लेता था। अगर बॉस ने देर से रिप्लाई किया तो उसे लगता कुछ गलत हो गया। मार्क मेंशन की किताब द सबटाइटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग फक कहती है हम ज़्यादातर उन चीज़ों से परेशान रहते हैं जो कभी होती ही नहीं। आरव को यह बात पता नहीं थी, इसीलिए आज उसका हमेशा कल से डर में घुला रहता था। बारिश की एक शाम, एक बस स्टॉप पर एक बुजुर्ग आदमी से अपनी मुलाकात हुई। बुजुर्ग ने पूछा, तुम सोच रहे हो या तुम्हें तुम्हारे विचार चला रहे हैं? यह वही सवाल था जिसे एकार्ट टोले द पावर ऑफ नाउ में बार बार उठाते हैं। आप अपने विचार नहीं हैं, आप वह है जो उन्हें देख रहा है। आरव पहली बार चुप हुआ। बुजुर्ग ने जमीन पर एक बीज उठाया। उन्होंने कहा, अगर यह बीज हर दिन यह सोचे कि मैं असफल हो गया तो यह कभी पेड़ नहीं बनेगा। एटॉमिक हैबिट में जेम्स क्लियर कहते हैं, आप परिणाम पर नहीं प्रक्रिया पर ध्यान दें। प्रकृति परिणाम नहीं सोचती, वह बस हर दिन अपना काम करती है। बुजुर्ग ने कहा, ओवर थिंकिंग ज़्यादा सोचने का नाम नहीं, यह डर को बार बार दोहराने की आदत है। विक्टर फ्रैंकल की किताब द मैन सर्च फॉर मीनिंग में लिखते हैं, हमारे और हालात के बीच एक जगह होती है जहाँ हमारा चुनाव होता है। आरव को समझ आया, वह डर को चुन रहा था, जरूरत नहीं। बुजुर्ग ने एक सरल तरीका बताया, जब भी दिमाग पूछे अगर ऐसा हुआ तो खुद से पूछना, अभी क्या है? यही वह अभ्यास था जो बुद्धिस्ट माइंडफुलनेस और द अनथेटर्ड सोल में माइकल ए सिंगर में लिखा गया है। आरव ने देखा, अभी वह सुरक्षित था, अभी कोई संकट नहीं था, सिर्फ कल्पनाएं थी। अगले कुछ हफ्तों में
आरव ने एक नया नियम अपनाया। वह हर विचार पर भरोसा नहीं करता था। रायन हॉलिडे की किताब ईगो इज द एनिमी में लिखते हैं, जो मन शांत है वही सही निर्णय ले सकता है। धीरे धीरे नींद लौट आई, फैसले सरल हो गए, जिंदगी हल्की लगने लगी। विचार आते रहे, लेकिन आरव अब उनमें रहता नहीं था। कुछ महीनों बाद वह फिर उसी बस स्टॉप पर आया। बुजुर्ग नहीं मिले, लेकिन वहाँ एक छोटा पौधा उग चुका था। आरव मुस्कुराया। उसे याद आया लियो तुन्स की किताब, प्रकृति कभी जल्दी नहीं करती, फिर भी सब पूरा हो जाता है। अगर तुम भी ओवरथिंकिंग से जूझ रहे हो तो याद रखना, तुम्हारा दिमाग एक अच्छा सेवक है, लेकिन खराब मालिक। हर विचार सच नहीं होता, हर डर भविष्य नहीं होता। कभी कभी शांति सोचने से नहीं, छोड़ने से आती है।